Hello everybody, today we will read chapter 4, The Making of a Scientist of Footprint Without Feet. ये chapter 4 है supplementary book का The Making of a Scientist. And this is the summary of the chapter. So let's start reading the chapter. The chapter The Making of Scientist is a story about the famous scientist Richard E. Bright. तो ये जो चैप्टर है एक तरह से ये रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में है. रिची, एज हिज मदर यूज्ड टू कॉल हिम, वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. तो रिचर्ड एल ब्राइट की जो मदर हैं उनको हमेशा प्यार से रिची बुलाती थी और ये अपने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते थे कि मतलब हर चीज़ जानने का इनको बड़ा शौक़ रहता था. He had started collecting butterflies in his childhood, and when he was 2 years old, he had already collected all the 25 species found near his hometown. तो वो उनको बचपन से उन्होंने बचपन से ही तितलियाँ जो हैं कलेक्ट करने का काफ़ी शौक़ था. और जब वो 2 साल के हुए तो उन्होंने कम से कम 25 तरह की तितलियों के जो उनके जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे पाई जाती थी मिलती थी, उन्होंने उसमें से 25 तरह की स्पीसीज़ वाली तितलियाँ उन्होंने कलेक्ट की. ही थॉट इट टू बी एन एंड ऑफ बटरफ्लाई कलेक्शन अंटिल वन डे हिज मदर बॉट हिम अ बुक नेम्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. तो रिची को लगा कि उन्होंने 25 तरह की ही हमारे पास तितलियाँ होती हैं, उनको लगा कि अब इसके आगे कोई तितलियाँ नहीं होती हैं. तभी एक बार क्या हुआ, उसकी रिची की मदर ने उनको एक बुक ला कर दी जो तितलियों के बारे में थी, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एंड ही गॉट मच मोर इंटरेस्टेड इन डीलिंग विथ साइंस. तो ये बुक उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो ये उनका और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया उनका साइंस में. He started with tagging butterflies, which a task given at the end of the book that his mother bought for him. तो उन्होंने ना अपने बुक पढ़ने के बाद उन्होंने बटरफ्लाई टैग करना, मतलब अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज़ को ढूंढना और उसको टैग करना, उनको वो किताब पढ़ने के बाद उसकी मदर ने ऐसा काम उसको करने के लिए दे दिया. Then when he first entered the county science fair with a slide of the frog tissue he lost. उसके बाद उनका साइंस में इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि वो जो है एक मेला लगा था साइंस का, तो उसमें उन्होंने फ्रॉग टिश्यू का मतलब दिखाया था, लेकिन फिर उसमें वो हार गए. एवरीबडी वन समथिंग बट हिज प्रोजेक्ट डिड नॉट विन एनी प्राइज़. वहाँ पे सारे के सारे बच्चों को कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सिर्फ रिची जो थे उनको कोई भी प्राइज़ नहीं मिला. ही वॉज सैड बट ऑल्सो अंडरस्टूड दैट टू विन ही नीड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स एंड नॉट जस्ट मेक नीट एंड क्लीन मॉडल्स. तो उनको समझ में आ गया कि अगर उनको प्राइज़ जीतनी है और कुछ अच्छा करना है तो उनको एक रियल एक्सपेरिमेंट दिखाना होगा, ना कि एक साफ़ सुथरा सा मॉडल बना के रखना. Then he wrote down to Dr. Urquhart at the University of Toronto asking him for ideas to make project. उसके बाद उनको क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं चलो किसी से हेल्प लेता हूँ. तो उन्होंने डॉक्टर उर्कहॉर्ट को एक लेटर लिखा कि नया आइडिया बताने के लिए कि प्रोजेक्ट में कैसे कैसे आइडियाज़ हम करें, क्या क्या चीज़ें हम इस पर अपना वर्क करें. ही स्टेड बिजी ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल वर्किंग ऑन द लॉन्ग लिस्ट सेंट टू हिम बाय डॉक्टर उर्कहॉर्ट. तो उसके बाद वो अपने हाई स्कूल में काफ़ी बिज़ी रहा और जिस जिस तरह के आइडिया डॉक्टर उर्कहॉर्ट ने उसको भेजे वो उसमें काम करने लगा. देन फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर ही चूज़ द प्रोजेक्ट ऑफ लुकिंग एट द वायरल डिजीज़ दैट किल्ड नियरली ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. तो उसके अगले साल फिर से एक मेला लगा जिसमें उसमें काम दिया गया था कि मोनार्क कैटरपिलर्स दे किस वजह से और किस बीमारी से वो लोग मर रहे थे. ही थॉट दैट द रीज़न फॉर दिस कुड बी अ बेटल, सो ही स्टार्टेड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स.
तो रिची को लगा कि ये मोनार्क कैटरपिलर्स मरने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसको बीटल मीन्स झींगुर, तो जो झींगुर होते हैं वो खा जाते हैं, तो शायद इस वजह से ये कैटरपिलर्स मर रही हैं। तो उसकी वजह से रिची ने सोचा कि क्यों ना मैं ये एक्सपेरिमेंट खुद अपने सामने करके देखूं और उसके बाद ये चीज़ें मैं पब्लिक को दिखाऊं उस मेले में। तो उसने क्या किया, रिची ने क्या किया, अपने घर पे ही वो कैटरपिलर्स रेस करने लगा, बढ़ाने लगा, और साथ में उसने वहीं पे कुछ झिंगुर भी रख दिए। बट कुड नॉट गेट एनी रिज़ल्ट, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी रिची को कोई एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। सो व्हेन ही शोड हिज ट्रायल एक्सपेरिमेंट एट द काउंटी साइंस फेयर, हिज प्रोजेक्ट वन अ प्राइज़। पर उसको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं नज़र आया, लेकिन जब उसने यही एक्सपेरिमेंट काउंटी इंस्पेक्टर में दिखाया तो उसको एक प्राइज़ मिला। Then for the next year he made an experiment to show that the viceroy butterflies copied monarchs। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जब अगले साल हुआ तो उसमें रिची ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वाइसराय जो बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं, तो उसके बारे में उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट ईयर करके दिखाया। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो मेड हिम विन द प्राइज़, और इस प्रोजेक्ट से भी उसको प्राइजेज़ मिले। Then he started his research as to the purpose of the 12th golden spots on the back of monarch pupa। तो उसके बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने लगा जिसमें जो है मोनार्क प्यूपा होते हैं उनके पीछे 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, तो इसके ऊपर उसने काम करने लगा। एवरीबडी बिलीव दैट इट वॉज जस्ट अ डिज़ाइन, बट डॉक्टर अर्कहॉट थॉट अदरवाइज। तो सभी लोग को लगता था कि ये जो है एक तरह से उनकी डिज़ाइन है, उनके शरीर की डिज़ाइन है, और इस पे ऐसा कोई यूनिक रीज़न नहीं है। लेकिन डॉक्टर अर्कहॉट जो थे उनको लगता था ज़रूर ऐसे डॉट्स होने का कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। Then Albright and another brilliant science student got together and made a device that could show that the golden spots were responsible for releasing a hormone that was necessary for its growth। तो उसके बाद क्या हुआ, एल्ब्राइट ने मतलब रिची और उनके एक और कोई उनके साथ का कोई दूसरा स्टूडेंट था, दोनों ने एक ऐसा डिवाइस मतलब बनाया जिससे कि जो गोल्डन स्पॉट से कि ये जो गोल्डन स्पॉट है वो दिखा सके कि जो वो गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं एक तरीके से हार्मोन्स रिलीज़ करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है। With the help of sophisticated instruments at one of the labs, he got a chance to work and found the chemical structure of hormone in the gold spots। और इसी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से कि और हार्मोन्स जो होते हैं और कैसे रिलीज़ होते हैं और इनका क्या क्या काम होता, उस इस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इनको ये सब चीज़ें भी सीखने को मिल गई। देन वन डे वाइल लुकिंग एट द फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ही सॉल्व वन ऑफ द बिगेस्ट पजल्स ऑफ लाइफ। तो एक दिन क्या हुआ, एक वो केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब फ़ोटो लगी हुई थी, तो उसकी फ़ोटो को देख रहे थे, तभी तो उन्होंने एक उनके दिमाग में कोई ऐसा पज़ल होगा या कुछ ऐसा होगा, तो उस पिक्चर को देख के उनकी एक जो गुत्थी थी वो सॉल्व हो गई। ही केम टू नो हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट्स इट्स डीएनए। तभी उनको पता चला कि जो सेल होते हैं कैसे वो अपने डीएनए को ब्लूप्रिंट्स करते हैं। इट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू एंड वाज अ पब्लिश्ड इन अ मैगज़ीन। और ये इतना ज़्यादा काम की चीज़ रहा, इसकी वजह से जो इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की डीएनए के ब्लूप्रिंट्स डीएनए के ऊपर, तो वो जो है एक मैगज़ीन में भी छप गई। ही ऑल्सो हैड मैनी अदर interests एंड ऑल्सो admired his social studies teacher as he was the one who used to give him new idea। तो रिची के और भी बड़े नए नए शौक़ थे, उसके साथ साथ जो उनके सोशल के टीचर थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते थे, पसंद करते थे, क्योंकि वो उसके सोशल के टीचर हमेशा उसको कोई ना कोई नया काम करने के लिए और नई नई आइडियाज़ बताते रहते थे। ही वॉज गुड एट डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड ग्रेट कैनियोइस्ट। तो एल्ब्राइट जो थे उनको मतलब डिबेट करना भी अच्छा लगता था और वो डिबेटिंग में काफ़ी अच्छे थे।
और पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत अच्छा कर लेते थे और कनोइस्ट भी बहुत अच्छे थे. ही नेवर यूज टू विन फॉर द सेक ऑफ विनिंग और फॉर प्राइज बट बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट एट वॉट एवर ही यूज टू डू. वो सिर्फ जीतने के लिए या इनाम पाने के लिए ही नहीं मतलब कोई भी चीज़ करते थे, बस वो चाहते थे कि मैं जो भी काम करूं उसमें बेस्ट रहूं. इस वजह से वो ये सारे काम करते थे और उसमें वो मन लगा के अच्छा करने की कोशिश करते थे. इट इज़ शोन इन दिस चैप्टर दैट with the right amount of curiosity, a bright mind and the will to win for right reasons are the qualities needed to be a scientist. तो इस चैप्टर से हम इजीली समझ सकते हैं कि जितनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उतनी क्यूरियोसिटी हो, हमारे पास एक अच्छा दिमाग हो और किसी भी चीज़ को करने की इच्छा हो तो हम कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं और हम कोई भी चीज़ कोई भी उपलब्धि हम आसानी से गेन कर सकते हैं. His mother also played a big role in making him what he was, as it was she who supported him throughout his journey and bought him the book The Travels of Monarch, which aroused his curiosity in the field of science. तो सबसे बड़ा जो रोल था उनकी लाइफ में, रिची की लाइफ में जो उनकी मदर का रोल था कि वो हमेशा उसको सपोर्ट करती थी और हमें हर चीज़ में उन्होंने उसकी अपने बेटे की मदद की. यहाँ तक कि उसकी लाइफ में जो उन्होंने बुक दी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क, जिससे काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित हुए और इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, तो सिर्फ उनकी माँ की बदौलत और उनकी सपोर्ट की बदौलत ही ऐसा उनके साथ हुआ. ये था आपके चैप्टर में. थैंक यू एवरीवन.